वैसी होती थी मंदिरों में, हरजू के मंदिर में तो शूरवीरों के लिए बलिदान होता था और वो शूरवीर के डगरिया उसको खाते भी थे और उनको जिंदे बकरे को उसको पकड़ के उसके सांगी से बाघ पकड़ता है ऐसे पकड़ के उसका खून पी लेते। अच्छा। आजकल तो परिवर्तन किसके साथ, कत्यूरवंश का साथ छोड़ के 9,12,000 का साथ छोड़ के हरजू की पहली में शामिल हो गए और हरजू का जहाँ मंदिर होता ना, हाँ। शूरवीरों को हाँ। कहाँ रखते हैं, जो उनकी मीन जो उनकी जो चौखट और जो थैली होती है। गुरुजी जय गुलजू महाराज। जय गुलजू देवता की। गुरुजी आज जैसा कि लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम हरजू देवता के ऊपर आप बता रहे हैं हमको। तो गुरुजी शुरुआत करते हैं उनके जन्म से, कैसे हरजू का जन्म हुआ। सबसे पहली बात तो मैं हरजू की कहानी बताता हूँ जितना मेरे को पता है। हाँ हरजू का जन्म हमारे उत्तराखंड में ही हुआ। हाँ। और हरिद्वार में हुआ। हरिद्वार। ठीक है। हाँ। राजा हाथीमल जो थे, हाथीमल से ना जो खातीमल थे सबसे पहले। हाँ। कौन थे? दादाजी का नाम खातीमल। खातीमल से जो हुए हाथीमल, हाथीमल से जो 3 बेटियां हुई उनकी ना, हाथीमल की जो 3 बेटियां थी, सबसे बड़ी कौन थी? जिया रानी। और दूसरी थी माता कलनारा। तीसरी थी प्यूला रानी। हाँ। और 3 उनकी बेटियां थी। सबसे बड़ी जो जिया रानी थी उनकी शादी उन्होंने चंद्रवंशी राजाओं के वहां करी, जो राजा पृथ्वीपाल की औरत है। कौन है? राजा पृथ्वीपाल की। उनकी हाँ। पहली औरत थी कौन? राजा पृथ्वीपाल की क्या नाम था औरत का? गंगावती। हाँ। तो गंगावती का देहांत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कहाँ करी? राजा खातीमल की जो लड़की थी और उनसे करी, जिया रानी से। और दूसरी जो हमारी माता कलनारा जो है वो सूर्यवंशियों में गई और सूर्यवंशी राजाओं में कहलाई। और तीसरी वो भी चंद्रवंशी राजा बाबू भुवेचंद, राजा भुवेचंद के वहां उनकी शादी हुई। नेपाल में। नेपाल में किसके वहां हुई? भुवेचंद के वहां। तो 3 जो बेटियां थी उनकी, तीनों की शादियां उनकी हुई। और जो हरजू हैं हमारे, हरजू क्या है? सूर्यवंशी राजा है। हाँ। तो भगवान खुद ही अद्भुत चमत्कारी देवता है और खुद ही उन्होंने अवतार लिया। और माता कौन है? माता कलनारा, वो भी देवरूपी कन्या है। पहले तो सभी देवरूपी हैं। अब मैं हरजू के बारे में बताऊंगा। तो हरजू जब पैदा होने से पहले की, पहले उनकी माँ के बारे में बताता हूँ मैं। तो हरिद्वार में कुंभ लगा था। कुंभ लगा था तो उनका 9 साल की वो खुद थी माता कलनारा। तो उन्होंने हट करा क्योंकि बाल रूप है ना उस समय। तो अपने पिताजी से कहा उन्होंने, बाबू मैं कहाँ जाती हूँ? हरिद्वार कुंभ लगा है और मैं हरिद्वार नहा के आती हूँ। तो पहले के लोग क्या करते थे, ऐसे बेटियों को नहीं छोड़ते थे और ना भेजते थे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत और अपने उसका वो रहता था डर। आजकल तो कोई भी कहीं चले जा रहा है, कोई किसी से कह ही नहीं सकता है, कोई किसी से ना पूछ रहा ना गौत रहा, जिसकी मर्जी जहाँ आ रही, जहाँ रह रहा, जहाँ खा रहा, जितने दिन में आ रहा, कोई पता नहीं। तो पूछा पिताजी से, पिताजी ने मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा, माताजी ने भी मना कर दिया। अपने भाई साहब भाभी जी से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। तो उन्होंने सब ने मना कर दिया घर वालों ने। तो उनको बड़ी हट आई। उन्होंने जाना था कहाँ? कुंभ, क्योंकि भगवान की लीला है ना ये। तो लीला ने होना है तो उन्होंने जाना था कुंभ। तो बाबाओं का एक अखाड़ा आया और वो कहाँ जा रहा था? हरिद्वार। तो उनके साथ वो जबरदस्ती चले गई। माँ बाबू ने कहा बेटा मत जा, कल के दिन कोई बात ऊंच नीच हो जाएगी तो हमारी नाक नीची हो जाएगी, मत जा। कितना समझाया, नहीं मानी। तो बाबाओं के साथ उनके साथ हरिद्वार चली गई। तो हरिद्वार जब गई तो पहले के टाइम में जो हमारी स्त्रियां होती थी, जब माँ बहनें होती थी, वो सुबह सूर्य भगवान की किरण आने से पहले नहा लेती। तो जैसे ही माता कलनारा, सुबह का टाइम था, लगभग 4, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम था। तो उन्होंने कहा मैं नहा लेती हूँ, पिताजी लोगों ने कह ही रखा था टाइम से नहा लेती हूँ। तो उन्होंने जैसे ही गंगा मैया में हाथ जोड़ के पहली डुबकी लगाई और भगवान सूर्य भगवान की क्या ही किरण आ गई और उनके गर्भाशय में पड़ गई। और वो क्या हो गई? गर्भधारण ले लिया उन्होंने और गर्भाशय हो गई। तो ना, तो उनके बायां माने, पहले के लोग कहते थे बायां पांव भारी हो गया और वो गर्भवती हो गई। तो वो उठी और वो रोने लग गई। बोली हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे मना करा और मेरे लिए तो ये तो बड़ा अब वो हो गया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मर जाऊँ क्या? तो करूँ क्या नहीं करूँ ना? रोने लगी, बड़ा दुख हुआ।
तो वहां पर एक कांडमास की झोपड़ी बनी थी। पहले हरिद्वार ऐसा नहीं होगा। हाँ। पहले क्या होगा, एक नदी होगी। हाँ। तो ऐसा कहाँ होगा, सतयुग में ऐसा कहाँ हो सकता है। हाँ। हाँ? अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिरों का जैसे जैसे रहन सहन हमारा बदल गया, पहले झोपड़ियां थी, अब मकान बन गए। हाँ। ऐसी देवी देवताओं का भी था। तो वो तट पे रहने लग गई। वहां पर एक नाम का जितवा नाम का एक नेपाल का आदमी वहां पर रहता था। सिद्ध पुरुष। उसकी वहां पर सिद्ध पुरुष था, सिद्धि कर रहा था। हाँ। तो उसकी एक कांड बांस की झोपड़ी थी। कांड बांस का मतलब एक टूटी टाटी झोपड़ी थी। तो उसने कहा, बहना रो मत, क्या बात हो गया। उसने अपनी कथा बताई। तो बोला, कोई बात नहीं, रो मत, तू यहाँ पर इस कांड बांस की झोपड़ी में मैं तुझे शरण देता हूँ, यही रहो। हाँ। तो अब उसने कहा, घर तो जा नहीं सकती, मुंह नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे ऊपर तो कलंक लग गया। तो वो वहां पर रहने लग गई। और जैसे जैसे ऊपर वाले की कृपा है, उनको मास लगने लग गए। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास। जब 9वां मास भरपूर हो गया, जब बच्चा होने का टाइम हो जाता है, तो अंदर से पेट में से, उनके गर्भ में से वो बच्चा बोलने लग गया। हाँ। अपनी माँ से कह रहा है, या मैं पैदा होना चाहता हूँ। तो उनकी माँ कह रही है, माता कलनारा कह रही, अरे मैं क्या बताऊं निहुणिया बालक ना, मैं क्या बताऊं, जैसे दुनिया हुई वैसे तुम भी हो। तो कह रहा, क्या कह रहे, नहीं कह रहे, नाक से होता हूं तो क्या कह रहे, शिंगड़वा कहेंगे, और कान से होता हूं तो कनकुआ कहेंगे, और आंखों से होता हूं तो गिधड़वा कहेंगे मुझसे, और मैं जैसे सब हुए वैसे नहीं होना चाहता हूँ। हाँ। तो माँ कह रही है, निहुणिया बालक मैं क्या बताऊं, बता, तू ही सब जानता है, तो अब तू ही जैसा लेता है। तो अपने माँ से कह रहे, बायां हाथ खड़ा करो। बाएं हाथ में से जो त्रिया उंगली है भगवान इसमें से प्रकट हो गए और भगवान बाहुबली देवता बने। 33 करोड़ देवताओं में हमारे पास ऐसे देवता हैं जो ऐसे कोई देवता हमारे यहाँ जैसे और देवता पैदा हुए ऐसे ये हुए नहीं। अपनी माँ के त्रिया उंगली से पैदा हो गए और क्या बने, बाहुबली देवता बने। सूर्यवंशी राजा बनाए। हाँ। सूर्यवंशी राजाओं के भगवान सूर्य की किरण से ये पैदा हुए। इनकी माँ माता कलनारा है। और सूर्यवंशी कहाँ पैदा हुए, हरिद्वार में पैदा हुए। हर की पैड़ी पे हर का उनका नाम, वहां पर तभी हरिद्वार उसका नाम रखा गया। समझ में आए, उसका नाम ही हरिद्वार तभी से पड़ा। और तब से वहां पर हमारा हरिद्वार का, वहां पर जो भी हमारे आज देवी स्थल है, जो भी हमारे उत्तराखंड के या हिंदुस्तान के जो भी आते हैं वहां पर, उसको वहां पर हमारे देव डांगर हमारे उत्तराखंड के वहां पर स्नान करके अपने देवी देवताओं को नहला के, अपने पितरों को नहला के वहां पर उनको पवित्र और शुद्ध करते हैं। तो गुरुजी आपने जन्म की कहानी बताई, तो उनके साथ जो उनके भाई है जो आज पूजे जाते हैं, तो वो उनकी स्टोरी क्या है, मतलब जैसे ही हाँ। हरजू पैदा हुए तो जब 5वां दिन हो जाता है तो हमारे वहाँ कहते हैं पंच, वो बनाओ ना कहते हैं, क्या बनाओ कहते हैं, क्या डालो कहते हैं हमारे यहाँ, पता है कुछ ले ये है ना। हाँ। हाँ? हाँ। हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं। हाँ। पंचगप बनाते हैं। हाँ। और घर में उसको सब कमरों में डाला जाता है और वो लेडी नहाती है, पंचोला। पंच, ठीक है। हाँ। तो वो नहाने गई तो हाँ। बच्चे को किसको दे गई, वो जो जिनके पास वो शरण लेती है उनको दे गई। हाँ। जितवा टुटियाल जीत सिंह नाम होगा उनका, उनको दे गई। तो उनका ये बच्चे का ख्याल करना ना, तो वो भी बड़े महात्मा पुरुष थे और वो ख्याल करने को अपना नहाने चले गए। तो नहाने गई तो बच्चा खो गया। अब जैसे ही उन्होंने अगल बगल देखा, उनका अभी इसकी माँ आ जाएगी, मैं क्या जवाब दूंगा, कौन कहाँ गया क्या गया। तो उन्होंने क्या करा ना, अपनी एक लटी तोड़ी। लटी माने ये जो हमारी ये जो केस है, इसमें जो एक जो जटाएं हो जाती है उसको एक तोड़ा और उससे एक बच्चा उत्पन्न हो गया, वहां पर पैदा हो गया। और थोड़ी देर में वो भी आ गए, एक के बदले 2 हो गए। अब माँ आई, नहा धो के आई। उनका एक तो मेरा था, दूसरा किसका है। तब वो कह रहे, माता कुदरत की दिन है, एक नहीं 2 पाल लो। तो दूसरे दिन फिर नहाने गई ना, फिर वो दोनों गायब हो गए। फिर ऐसे करके एक बरगद का पत्ता तोड़ा, उससे बना दिया। फिर वो भी गायब हो गए तीनों। फिर चौथे दिन फिर अपने 7वां 8वें दिन फिर नहाने गई। फिर तीनों गायब हो गए। तो शंख रखा, शंख से बच्चा पैदा करा, तो 4 हो गए। हाँ, ऐसे ही करके 5वां फिर हुआ। तो हमारे जब 11वें दिन जब पूरे हो गए, 11वें दिन जब नामकरण हुआ, तो भगवान ने जब वहां पर जब ब्रह्मा ने नामकरण किया, तो उनका नाम क्या क्या रखा गया होगा बताओ। अर्जुन के डगरिया इसमें कई होंगे। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ना, पता हमें, जितना हमें पता हम बता रहे हैं अपने बारे में। सबसे पहले जो हरचंद पैदा हुआ, उनका नाम हरचंद, हरू नाम रखा गया। ये हरिद्वार ना, हरिद्वार में जो पैदा हुए उनका नाम हरचंद नाम था।
जो लटी से पैदा हुए उनका नाम लटुआ नाम रखा गया। जो बरगद से पैदा हुए, बरगद के पत्ते से उनका नाम बरू नाम था। जो शंख से पैदा हुए उनका नाम शंखपाल भनारी पैदा हुआ ना। ऐसे करके भगवान का वहां पर अवतार हुआ। इन देवताओं को उनके भाई मानो या उनके संगे संगति मानो या पिठी आधार मानो, तो उनके साथ फूल फकीर देवता, उजैया रोहतांग देवता, और उनके साथ तुम्हारे भनारी नाचता है, उजैया नाचता है, लटुआ नाचता है और फूल फकीर नाचते हैं। शूर प्यूर जो 9,12,000 कंठापुरी कचूर वंश के जो वीर थे वो भी अर्जुन ने अपने साथ साधे, वो भी उनके साथ नाचते हैं ना। तो उनके साथ कई देवताओं का अवतार है। गुरुजी आपने उनके भाइयों की कहानी बताई, जो आपने अभी कहा श्यूर प्यूर जो पहले कत्यूर में थे, तो इनकी क्या कहानी है कि वो हरजू के साथ जब हरजू पैदा हुआ, हरजू जब पैदा हुए तो हरजू को मारने के लिए 9,12,000 कंठापुरी कचूर वंश का राजा केदारीगढ़ का राजा उनको देख के बड़ा खार खाता। किनको? सूर्यवंशी राजा। मतलब कोई विशेष कारण? विशेष कारण क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा था, क्योंकि वो तीनों और सगी बहनों के बच्चे हैं, उसके बाद भी वो खार खाते। तो केदारीगढ़ के राजा को पता चला बाला हरू कहाँ हरिद्वार में पैदा हो गया है, और तो अपने किससे कह रहा? शूरप्यूरू से कह रहा, जो 22 पिड़ाई आते समय खाते हैं, 22 पिड़ाई जाते समय खाते हैं। 16 नाली का एक पिड़ाई होता है। 16 नाली का एक पिड़ाई माने 4 बीघा जमीन में 16 नाली बीज जाता है। एक नाली में 2.5 किलो लगभग बीज होता है। समझ में आई? तो उसको गुणा कर लीजिए 22 बार, 22 पिड़ाई खाते हैं। समझ में आई? तो कितना भोजन करते होंगे, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरता है, भगाता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, तो वो जाते हैं और उनको लोहे के चने देता है केदारीगढ़ का राजा। कह रहा जाओ मेरा दुश्मन मेरा बैरी जन्म गया है और उसको पकड़ के लाओ। वो 3 लोग और 14 भवन की जानता था। कौन? केदारीगढ़ का राजा। तो जब शूर प्यूर चले गए तो ढूंढते ढूंढते बाला हरू एक जगह खेल कर रहे थे ना। जब वो खेल कर रहे थे तो उनसे पूछ रहे, कौन पूछ रहे? शूर प्यूर पूछ रहे, ए बालक, यहाँ पर कोई एक हरू नाम का पैदा हुआ है, कोई बताओ कौन है, उसको हम ले जा रहे, पकड़ के ले जाना है, हमने हमारे राजा ने हमें आदेश दे रखा। कह रहे मैं ही हूँ। कह रहे मजाक क्यों कर रहा तू छठाक भर का बच्चा, जो हम इतने बड़े बलशाली हैं, हमें इतना हमारा पेट हमारा 22 पिड़ाई खाने के बाद भी नहीं आगाता है, और तू कह रहा तू मैं हूँ, तेरे को तो हम ऐसी नहीं बिल्कुल मसल देंगे। तो कह रहा खा के आए हो भूखे आए हो? कौन कह रहे? हरजू कह रहे, बाल रूप ले रखा ना भगवान ने। कह रहे खा के आए हो या भूखे आए हो? वो कह रहा तू क्या भरेगा हमारा पेट? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपको हम थोड़ा खाना खिलाते उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें। तो एक दाना चावल का दिया, आधा दाना उड़द माने मांस का दिया, उनका खा लो। अरे मजाक उड़ाने लगे ना, इतने बीड़ी थे। उनका क्या दे रहा है, तो 1.5 दाना हमारे तो दांत में अड़ जाएगा। तो बोले ना खा तो लो, अड़ जाएगा, जब अड़ेगा तब अड़ेगा। जैसे ही उन्होंने खाया और उनका पेट बिल्कुल, जैसे उन्होंने कई टाइम से भोजन ही नहीं किया होगा, उतना उनका पेट भर गया, जैसे उन्होंने बिल्कुल कितना ही कुंटल खाना खा लिया होगा। वो 1.5 दाने से मगन हो गए। बोले यार बताओ, वो उतना खिलाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा और इसने 1.5 दाना दिया, क्या भर गया? तो उन्होंने कहा क्या, जैसे कांग्रेस और बीजेपी सरकार नहीं होती है, इसमें उनका पार्टी बदल देते हैं। तो पार्टी बदल दी। हर किसके साथ? कचूर वंश का साथ छोड़ के, 9,12,000 का साथ छोड़ के हरजू की पैड़ी में शामिल हो गए। और हरजू का जहाँ मंदिर होता ना, शूर प्यूरू को कहाँ रखते हैं, जो उनकी मेन जो उनकी जो चौखट और जो थैली होती है, वहाँ पर शूर और प्यूरू का लिंग होता है, वहाँ पर स्थापना होती है। वहाँ पर शूर प्यूरू की पहले पूजाएं होती हैं। पहले के टाइम में, वैसी के टाइम में तो बलिदान भी होता था। पहले के बुजुर्ग हमारे बाप दादा लोग थे, पहले वैसी होती थी मंदिरों में, हरजू के मंदिर में तो शूर प्यूरू के लिए बलिदान होता था। और वो शूरप्यूर के डगरिया उसको खाते भी थे, और उनको जिंदे बकरे को उसको पकड़ के, उसकी सांगी से बाघ पकड़ता है, ऐसे पकड़ के उसका खून पी लेते। अच्छा, आजकल तो परिवर्तन हो गया, डगरिया ही ऐसे हो गए कि जो हम ऐसे हो गए, हम छीछी छाछा में चल रहे हैं इस समय। पाप और पुण्य की बातें हैं। नहीं 15 20 25 साल के डगरिया, पता कुछ है नहीं, और नियम कानून दुनिया भर के बता दे रहे हैं। कोई कुछ बता दे रहा, कोई कुछ बता दे रहा, कोई कुछ बता दे रहा। हम किसी को दोष नहीं लगा रहे, क्योंकि कलयुग का असर है। जो ओरिजिनल है वो तो छिप गया। जो डुप्लीकेट होता है ना कोई भी माल, उसकी पैकिंग अच्छी होती है ना। डुप्लीकेट चीज की पैकिंग बढ़िया, बाहर से अच्छा होना चाहिए, चाहे अंदर से मट्टी भरी रहे। वो टाइम आ गया है इस समय। वैसी देवी देवताओं का भी हो गया, डगरियों का। जो ओरिजिनल थे वो तो गायब हो गए, जो डुप्लीकेट चले हैं वो अभी यूट्यूब में खूब छा रहे हो।
हाँ। चाहे उसमें कोई भी हो XYZ, हाँ। जिनको कुछ बनाना ही नहीं आता, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हमें ये आता है, स्वास्तिक बनाना नहीं आता है लोगों को अभी इसमें हाँ। डाल रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, पहले स्वास्तिक बनाना सीखो, हाँ। तब आगे को जानोगे तुम, फिर जानोगे कि तुम देवी देवताओं के बारे में क्या जानते हो और क्या कहते हैं उसके बारे में क्या जानते हो, तंत्र विद्या के बारे में और कर धैर्य के बारे में क्या जानते हो। जिस भगवान के नाम से तुम स्वास्तिक बना रहे हो, तुम्हें वही बनाना नहीं आ रहा। पहले अपने चीज को, चैनल को डालने से पहले, जो चीज आप बनाते हैं उसको डालने से पहले उसको देखिए, ये गलत बनाया सही बनाया। लोग इतने बेवकूफ नहीं है ना, लोग पढ़े लिखे लोग भी है और जानकार भी हैं, हमसे भी ज्यादा विद्वान लोग हैं। सही बात। आप खुद उसको पहले उसको देखिए। हाँ। ना अपने हाथ से अपनी बड़ाई नहीं होती है, दूसरा बड़ाई करे तो बहुत आनंद आता है। हाँ। अपने हाथ से अपने को आदमी बड़ाई करता है ना, वो अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता है। राजा हिरण्यकश्यप को, जब राजा हिरण्यकश्यप को इतना घमंड हो गया, अपने हाथ से अपने को स्वयं को भगवान मानने लग गया, तो भगवान ने भी उसके लिए उसका तोड़ निकाल के उसका वध करा। भगवान ने किसने करा? भगवान किसने? विष्णु भगवान ने। भगवान ने क्या कर लिया? नरसिंह ताल लिया भगवान ने, और हिरण्यकश्यप का घमंड चूर करके मार के रख दिया। तो गुरुजी बहुत सही बात की आपने। तो दूसरा, आप में हरजू का कैसे? मुझ में हरजू जो आते हैं, हाँ। मेरे में शुरू से ही, जब मेरे में अवतार हुआ, मेरे में 5 देवताओं का शुरुआत हुई। हाँ। मेरे 3 मेरे घर के हैं, 2 मेरे मालाकोट के हैं। मालाकोट मेरे मामा लोग कोई नहीं है, तो मेरे मामा लोगों का जो भी जमीन जायदाद है, जो भी है, मेरी मम्मी का है, मेरा है, मेरी नानी मेरे नाम में, मेरी मदर के नाम में कर गई। हाँ। तो हमारे जो देवी देवता जो हमारे ननिहाल के हैं, तो अब हम उनकी जमीन जायदाद खा रहे हैं, सब चीज हम कर रहे हैं, तो हम उनको पूजने के वो हमारे इष्ट हैं। तो वो देवता भी मेरे में प्रकट है, दोनों मेरे मालाकोट के हैं, और 3 मेरे घर के हैं, मेरे गुल्जू है, और हमारे संग हमारा नरसिंह भगवान है, हमारे संग हमारी मैया है, अनारी उजाली है, और हमारी गणदेवी है, हमारे संग कलुआ भैरव है। ये हमारे घर के इष्ट है। बिल्कुल। तो जी, जब इनका हरजू का जागर होता है, इनका पूजा विधान कैसे होता है? जैसे ओट लगा दिया जाता है। पहले के टाइम में डगरिया नाचता था। हाँ। और पुराने लोग जानते थे। तो हमारे वहाँ जो गुरुद्वारा होता है, जिसको कहते हैं मंदिर, जो कहते हैं हमारे वहाँ गांव में जो बड़ी धुनिया होती है ना, हाँ। जहाँ बैसी, 6 मासी और तिमासी और जो 22 दिन की बैसियां होती हैं, 11 दिन के नौरते होते हैं, वहाँ महिलाओं के लिए प्रवेश होता था। हाँ। जब हरजू की बैसी होती है, हर सैन की बैसी होती है, तो 10 दिन तक लेडीजों को मंदिर में आना वर्जित रहता था। हाँ। क्योंकि जो उसमें हमारे भगत लोग बैठते थे, चाहे देव डांगर लोग हों, चाहे भगत लोग हों, चाहे अन्य कोई भी बैठ सकता है उसमें। ऐसा कि ये नहीं है कि डंगरिया ही बैठेगा मंदिर में भक्ति करने के लिए, आप भी बैठ सकते हैं। आपकी जनियो है, आपको भक्ति में लगन है, आप भी उनमें बैठ सकते हैं और उस देवता के भाव उसमें उसके लिए भक्ति कर सकते हैं। तो उनको डिस्टर्ब ना हो और उनको स्त्री की छाया ना पड़े करके, तब जाके मंदिर ऊंचे पहाड़ों में होते थे, ऊंची जगह मंदिरों को बनाए रहते हैं। हाँ। तो वहां 10 दिन तक लेडीज का प्रवेश नहीं होता है। आदमी लोग करते हैं सेवा टहल बाहर से, ईंगण वगैरह, बाकी उनकी फूल पत्तियां, गोंद, गंगा जल, उनके खाने का प्रबंध आदमी लोग करते थे। जब 10 दिन पूरे होने के बाद 11वीं के दिन, उस दिन से औरतों का आना रहता था, क्योंकि 10 दिन की भक्ति पूरी हो जाती थी। 11 दिन से वैसी खुलती थी, उसके बाद जागर लगता है। हाँ? कोई तो 11 दिन से लगातार लगाता है, कोई उसमें बीच बीच में विराम देके, जैसे उनकी औसत होती है उस हिसाब से लगाते हैं। हाँ। अब तो लगाते ही कहाँ, अब तो एक दिन 21 दिन ढमढम कर दिया, 22वें दिन भंडारा कर दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि पता ही नहीं है कुछ, आदमी खर्चा इन चीजों में खर्च करने में आदमी डरता भी है, और चीज में कर लेंगे हम खर्चे, इन चीजों में नहीं करता ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 दिन से जागर लगता है, तब लेडी जाती है। जो भी सामान लाएंगी, फूल पाती, फल फूल, जो भी जो सामान आएगा मंदिर के लिए चढ़ावा, चाहे तेल, दूध, घी, मक्खन, जो भी लाएंगे, उसको बाहर से जगह रख के, उसमें गोंद गंगा जल डाल के, तब जाके पुजारी लोग उसको अंदर बुला के चढ़ाते थे। जागर लगने में भी 2 जगह है। मंदिरों में जब जागर लगता है तो कोई लोग तो औरतों को बाहर से ही बैठाला जाता है। हाँ। बहुत से जगह कहीं अंदर बैठा के एक पुना लेडीजों के लिए रखा जाता है ना, धुनी में तो टच कहीं नहीं होती है। तो ये वर्जित रहता था। जब देव डांगर नाचते थे तो पुराने लोग बाढ़ देते थे हरजू के लिए, क्योंकि तिरिया की छाया देवता में ना पड़े। एक बार 2 बार, जब वो 1 बार 2 बार धुनी खेल जाते थे देवता, तब उस बाढ़ को हटाया जाए। बाढ़ माने कोई कागज, जैसे कोई कपड़े का
कोई धोती पर्दा का या पर्दे टाइप, का हाँ। कोई भी उसमें औछाण देते थे, भगवान को एक राउंड घूमने देते थे, एक राउंड तब जाके उसको हटाया जाता था, तब हरजू प्रवेश फूल ये लेते बाल थे। ब्रह्मचारी है बाल ब्रह्मचारी के साथ साथ सूर्यवंशी राजा है ना, हाँ। और तुझे दूर रहते थे, और हठ योग के योगी। हड योगी थे। आना हरू हर पट, जाना हरू छर पट के रखा। तो गुरुजी भगवान- कई केसेस में ऐसा होता है, कहते हैं गांव में जब हरजू आते बड़ी हरियाली छा जाती है, और जब रूट के चले जाते तो ऐसा है ना, तो उनको कैसे भगवान- लाया जाए? बुरा मत मानना, हरियाली हर जगह रहती है बेटा। हाँ हरियाली हर जगह, क्या भगवान कहीं भी रहे, हम्म। आप अच्छे मन से मानेंगे हाँ। तो हरियाली ही हरियाली है। हाँ। दिखावा करके भगवान खुश नहीं होते। एक हम्म। मन में अशांति है और हम दुनिया भर का बाहर से चंदन पिठियां लगा ले, चपोड़ ले हाँ, सर में, हाँ। और दुनिया भर का हम ढोंगबाजी करें, भगवान तब भी खुश नहीं होते हैं। नहीं। वो क्या देखते हैं, अंतरात्मा देखते हैं, बिल्कुल। इसकी अंतरात्मा में मेरे लिए भाव भाव है या नहीं है सही बात ना। हाँ। तो तब देवता नाचता था, अर्जुन नाचते थे, तो फुक्के मारते थे, चुक्के और फुक्के, अपनी राख पकड़ी, अपने बदन में लगाई, वही उनका खाना है, वही उनका भोजन है, उसी के तुक्के फुक्के मारते हैं, लेडीज को छूते भी नहीं, अर्जुन के डाकर। तो हाँ? हाँ ये तो बहुत और अच्छी बात है। अपने हाँ। भगत को हाँ। लगाते हैं, राख खाक लगाते हैं और हाँ। अलग जपते हैं, अलग करके लगाते हाँ। हैं। तो ये हमारे देवतांगों का काम होता है, और ऐसे करके उनको सूर्य को पूजा जाता है, हाँ। ऐसे करके उनके साथ भंडारी की पूजा, जो भंडार का मालिक होता है, जो भंडार का मालिक होता है वो भंडारी हुआ, हाँ वो क्या होता है, वहाँ का मैनेजर हुआ वो हाँ, देवता। हाँ। तो जो भी अस्त्र शस्त्र हैं जो मंदिर में धूड़ी में हैं, जो देव डांगर को चाहिए वो भंडारी उठा के देगा उनको, चाहे हरजू का हो, चाहे गुंजू का हो, चाहे सैन जी का हो, चाहे अन्य लाट कुमार का हो, चाहे वो तुम्हारा शूरवीर का हो, चाहे उजय रोहतान आता हो, चाहे वो उसमें कोई देवी देवता आता हो, उनको उठा के देने का काम भंडारी का है, भंडार का मालिक है वो। हाँ भंडार माने जानते हो, हाँ। जो जहाँ सामान आ रहा वो जो धूड़ी है वो किसके हाथ में रहती है, भंडारी के हाथ। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा लगा उदय, आज आपने हरजू की कहानी बताई, और लोगों की काफी रिक्वेस्ट भी थी कि हमें हरजू के बारे में जान ले, तो आगे ऐसे अन्य देवताओं पे भी कहानी ऐसा है ना, बनेगी। देवी देवता सब बराबर है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हाँ। अपने अपने जगह, जैसे हमारे घर में हम लोग हैं, हम्म। बड़े का महत्व तो बड़े के हिसाब से होता है, छोटे का महत्व तो छोटे के हिसाब से होता है, लेडीज का महत्व तो लेडीज के हिसाब से सही होता है। ये इसमें ऐसा नहीं कहना डरा, ये छोटा है, ये बड़ा है। हम्म। सब देवी देवता बड़े छोटे कोई नहीं होते हैं, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। हाँ। भगवान तो 24 अवतार हैं, 24 अवतार से इतने इनमें इन्होंने अवतार लिया, इन्हीं से इतने देवता बने, रूप अनेक हैं, देवता हाँ। एक ही है। एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी महाराज, जय बाबा भाई।